नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चोर डाल डाल तो पुलिस पात पात। कागल नगर मुख्य सड़क पर स्थित ज्वेलरी दुकान का छप्पर काटकर लाखों के जेवर ले उड़े। चांडिल अनुमंडल में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी। तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत। एमजीएम अस्पताल में प्रसूता के टांके खुलने से स्थिति गंभीर, परिजनों ने किया हंगामा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को नेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन ने मनाया बेरोजगार दिवस। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। चोरी की घटनाओं से दुकानदार इतने भयाक्रांत हो गए हैं कि अब वे अपनी दुकानों में रात भर रहने को मजबूर हो गए हैं। बीती रात सोनारी कागल नगर के मुख्य सड़क पर अवस्थित वैष्णवी ज्वेलर्स का छप्पर काटकर चोरों ने लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। सोनारी कागल नगर मेन रोड स्थित वैष्णवी ज्वेलरी दुकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। यह दुकान मेन रोड पर ही स्थित है, जहां से हर समय पुलिस की गश्ती होती है, जबकि पुलिस का चेकपोस्ट भी वहां मौजूद है। लेकिन चोरों ने वहां भी पुलिस को चुनौती दी है। बताया जा रहा है कि चोरों ने दुकान के छत के एस्बेस्टस को ही काट डाला। इसके बाद उसके अंदर छोटे से छेद बनाकर प्रवेश किया और फिर वहाँ रखे बिछिया, अंगूठी व जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। दुकान में सीसीटीवी कैमरा भी लगा है। दुकानदार ने बताया कि जब दुकान खोले तो अंदर देखा कि काफ़ी ज़्यादा लाइट है और जब छत देखा तो पाया कि छत को काटा गया है। इसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। पीसीआर 3 वहां आई, जिसके बाद सोनारी थाना प्रभारी अंजनी कुमार भी वहां पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। दुकान खोले, ठीक है, खोलने के बाद देखे कि झोला ही झोला लग रहा है। फिर बगल वाला को बुलाया, सारा चीज खोले, देखे पूरा खुला हुआ ऊपर, एल्वेस्टर टूटा हुआ। सामने से गए देखे, उसके बाद कॉल किए, बड़ा बाबू लोग आए, देख करके अभी गए। अभी क्या पूरा देखे नहीं, लेकिन क्या है, कुछ हुआ नहीं, कुछ भी हुआ नहीं। कैसे तोड़ा है? अब कैसे तोड़ा है तो पता नहीं लगता है, एल्वेस्टर से तोड़ करके घुसा है। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र को न जाने किसकी नज़र लग गई है। यहाँ सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक सप्ताह के अंदर सड़क दुर्घटनाओं में 2 महिला समेत 7 लोगों की जान चली गई है। ताज़ा मामला रांगामाटी सड़क का है, जहाँ एक तेज़ रफ्तार बोलेरो की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई। सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में एक सप्ताह में 2 महिलाओं व 5 युवक सहित 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। वहीं ईचागढ़ थाना क्षेत्र के सिल्ली रांगामाटी सड़क पर मिलन चौक के पास गुरुवार की रात बोलेरो की धक्के से एक 35 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने घेर कर बोलेरो संख्या को पकड़ लिया। हालांकि बोलेरो में सवार 4 अन्य सवारी सहित चालक फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया व बाइक व बोलेरो को जब्त कर लिया है। थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर ने बताया कि शव की पहचान रविशंकर कुमार के रूप में की गई है। कल शाम में 7:30 बजे लगभग एक बोलेरो के द्वारा मोटरसाइकिल को धक्का मारने से मोटरसाइकिल चालक की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई। मोटरसाइकिल चालक के पास किसी भी तरह का कागजात नहीं था, परंतु क्राइम कंट्रोल ऐप के माध्यम से हम लोगों ने पता किया गाड़ी के नंबर से, तो उनका एड्रेस पटना के फुलवारी बाग का आया था। वहाँ के एसएचओ से बात करने पर उन्होंने इनका जो एड्रेस उसमें दिखा वो गर्जनीबाद थाना का आया। वहाँ के एसएचओ से बात करने पर इनके परिजनों से भी बात हुई। परिजनों ने इनका नाम का पुष्टि कर दी है। इनका नाम रविशंकर कुमार है। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल और विवाद के बीच चोली दामन का रिश्ता रहा है। ताज़ा मामला पटमदा की एक गर्भवती महिला से जुड़ा है, जहां सिजेरियन के जरिए उसके शिशु को जन्म दिया गया, मगर 3 दिनों में ही टाँके डिसलोकेट हो जाने की वजह से अत्यधिक रक्त बह जाने से महिला की हालत गंभीर हो गई। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल और विवाद के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। एमजीएम अस्पताल में विवाद हर दिन होते आए हैं। हर दूसरे दिन यहाँ अस्पताल में किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। ताज़ा मामला पटमदा की एक गर्भवती महिला से जुड़ा है, जिसका 10 दिन पूर्व इस अस्पताल में सिजेरियन कर बच्चे का जन्म हुआ और 4 दिन में ही ऑपरेशन के टाँके खुल गए, जिसके बाद आंतरिक रक्तस्राव से महिला की स्थिति बिगड़ने लगी। परिजनों ने इसकी जानकारी जब अस्पताल के चिकित्सकों को दी तो कथित तौर पर आनाकानी की कोशिश की गई। पटमदा में हम रहते हैं। उसका बाद सरस्वती कुमार को भर्ती किया एमजीएम में। उसका सीजर हो गया, उसका बच्चा निकल गया, उसका सिलाई उलाई खुल गया।
उसका पानी भी निकलाता है, खून भी निकलता है, उसका डॉक्टर इलाज नहीं ठीक कर रहा है। मामला 10 दिन पूर्व का मामला है। पटमदा आइगो डांगरा से वहाँ से एक महिला को यहाँ एमजीएम में लाके एडमिट किया गया था। उसको बच्चा होने वाला था और किसी प्रकार वो सीरियस भी थी। बच्चा हो जाने के बाद जो पेशेंट को ऑपरेशन करके बच्चा हुआ, ऑपरेशन करने के बाद जब पेशेंट का बच्चा हो जाने के बाद उसको जब एडमिट किया गया तो जो स्टिच उसके पेट में किया गया था वो 4 दिन के अंदर ही खुल गया। टाटा मोटर्स कर्मियों के लिए देर से ही सही पर खुशखबरी आई है। यूनियन के साथ वार्ता के बाद प्रबंधन ने इस वर्ष 10.5% बोनस देने की घोषणा की है। साथ ही 281 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का ऐलान भी किया है। टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट में शुक्रवार को बोनस समझौता संपन्न हुआ। दोपहर के वक्त हुए बोनस समझौते में विपरीत परिस्थितियों के बीच 281 अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण करने का समझौता हुआ, जिसमें 5 स्थायीकरण नर्स के पद होंगे। इसके अलावा 10.5% बोनस पर समझौता हुआ। इसके तहत कर्मचारियों का औसत बोनस राशि 38,200 रुपये होंगे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद बोनस के साथ स्थायीकरण पर बोनस समझौता किया गया। स्थायीकरण और बोनस को लेकर विजेता के तौर पर टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते और महामंत्री RK सिंह का विजेता के साथ स्वागत किया गया। बोनस आज टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन और टाटा मोटर्स प्रबंधन के द्वारा मिल करके ऐतिहासिक बोनस और अस्थायी साथियों का स्थायीकरण जो हुआ है आज के समय में मिसाल का काम हुआ है। कारण ये है कि आज के दौर में पूरी दुनिया में मजदूरों को निकाला जा रहा है और उस स्थिति में टाटा मोटर्स अपने प्लांट में एम्प्लॉयमेंट दिया है, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम अपने टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन की तरफ से टाटा मोटर्स के मैन्युफैक्चरिंग हेड देवीलाल साहब, प्लांट हेड विशाल साहब, IR हेड दीपक जी और जितने भी सीनियर हम लोग के मैनेजमेंट हैं उनको बधाई देना चाहते हैं यूनियन के तरफ से और मजदूरों की तरफ से कि इस मंदी और कोविड काल में एक अच्छा बोनस और एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट जो देने का काम किया गया है, ये विश्वास आने वाले समय में टाटा मोटर्स को और ऊंची उपलब्धि हासिल करने में ये सहायक सिद्ध होगा। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर बेरोजगार दिवस मनाया गया। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर प्रधानमंत्री से रोजगार देने की मांग की है। देश भर में भाजपा समर्थक और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को धूमधाम से मनाया। वहीं नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ने अलग अंदाज में मोदी सरकार पर व्यंग्य कसा है। उन्होंने सड़कों पर बेरोजगार दिवस मनाते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज भारतीय राज्य छात्र कांग्रेस नेशनल स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पूरे भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, क्योंकि भारत की जितनी भी जनता युवा पीढ़ी है कॉलेज से बड़ी डिग्री लेने के बाद भी, MBA करने के बाद भी उनके सरकार के मंत्री लोग बोलते हैं नौकरी नहीं मिलने के बाद कि पकौड़ी तलो। तो आज हम लोग इसीलिए पकौड़ी चना मसाला बना रहे थे मोदी जी के लिए। हम लोग चाहते हैं कि यही चना मसाला गरीबों में थोड़ा बांट भी देंगे। महान क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा की जयंती भारतीय जन महासभा द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर महासभा से जुड़े राज्य भर के सभी लोगों ने भाग लिया। महान क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा की जयंती भारतीय जन महासभा के लोगों ने बड़ी ही धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मचंद पोद्दार ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि मदन लाल ढींगरा क्रांतिकारी शिरोमणि वीर विनायक दामोदर सावरकर के प्रमुख सहयोगी थे। कहा कि वीर सावरकर की प्रेरणा से ही उन्होंने करजन वायली का वध किया था। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि संरक्षण राजेंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा का स्मारक अजमेर राजस्थान में है। कहा कि 17 अगस्त सन 1919 में उन्होंने लंदन में ही फांसी दी गई थी और बाद में उनकी अस्थियों को भारत लाया गया था। हम लोग आज क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा की जयंती मनाए हैं और यह स्थान है डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा संस्थान, OC रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर, झारखंड। हम लोगों ने क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा जो वीर सावरकर के प्रमुख सहयोगी रहे और जिन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना के उच्चाधिकारी करजन वायली को, एक अंग्रेज उच्चाधिकारी को अंग्रेज़ों की धरती लंदन में, एक तरह से उनके घर में अंग्रेज़ों की धरती पर अंग्रेज उच्चाधिकारी को मारने का काम किया।
आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन यानी एशिया का प्रतिनिधिमंडल बासुकीनाथ के लिए रवाना हुआ, जहां कोरोना काल में मृतप्राय हो चुके छोटे और मझले उद्योगों की दशा व दिशा पर चर्चा की जाएगी। आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की टीम एग्जीक्यूटिव मीटिंग के लिए बासुकीनाथ के लिए रवाना हुई। जानकारी देते हुए आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष खेतान ने बताया कि एशिया की पूरी टीम एग्जीक्यूटिव मीटिंग के लिए बाबा नगरी जा रही है, जहां बासुकीनाथ में वे लोग उद्योग नीति को लेकर मीटिंग करेंगे, साथ ही बाबा धाम जाकर बाबा का दर्शन भी करेंगे। मीटिंग में एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग अपनी अपनी बातें रखी, जिसके बाद सभी के हित में फैसले लिए जाएंगे। मीटिंग हमारी बासुकीनाथ में होगी और वहीं पर हम लोग एग्जीक्यूटिव मीटिंग करेंगे। क्या क्या मुद्दा में वार्ता होगी आज? मुद्दा अभी जाके डिसाइड करेंगे। ये दूसरी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है। वर्तमान में उद्योग की जो समस्या है, कई डिपार्टमेंट से हम लोगों को तकलीफ हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। उसका आगे हम लोगों को कैसे क्या करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नमो ऐप अभियान की शुरुआत की गई। इस ऐप के माध्यम से युवाओं को सीधे प्रधानमंत्री से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। साक्षी गुलचक्कर पर जिला भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा इस अभियान को चलाया गया, जहां युवा भाजपा की टीम ने युवा वर्ग को इस ऐप की विस्तृत जानकारी दी। भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि नमो ऐप को विशेष रूप से तैयार किया गया है। इसके माध्यम से देश के हर नागरिक को जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग इस ऐप को जोड़ रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा समर्पण दिवस के तौर पे मना रही है। उसी के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर लोगों के बीच जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी का काम एवं प्रधानमंत्री के जीवनी पूरे बचपन से लेके अभी तक का, साथ ही साथ 13 साल के मुख्यमंत्री काल एवं 7 साल के प्रधानमंत्री काल का पूरा जानकारी आपको नमो ऐप के माध्यम से मिलेगा। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ झारखंड द्वारा शहर की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए 2 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन टेल्को में किया गया। प्रतियोगिता में हर आयु वर्ग के लगभग 100 प्रतियोगियों ने भाग लिया। टेल्को क्लब में शनिवार से 2 दिवसीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है, जिसमें राज्य के अलग अलग जिलों से हर वर्ग के लगभग 100 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। जानकारी देते हुए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ झारखंड के अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रतिभाओं को निखारना है, साथ ही बैडमिंटन के प्रति युवाओं को जागृत करना है। उन्होंने बताया कि विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाएगा। इंटरनेशनल ऑफ झारखंड के द्वारा टेल्को क्लब में ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जमशेदपुर के अलावा अन्य जिलों के भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 दिवसीय चलने वाला टूर्नामेंट में सिंगल मेंस, डबल्स, अबव 45 प्लस मिक्स्ड डबल्स, जिसमें महिला और पुरुष एक साथ प्रतिभागी के रूप में रहेंगे और जो विजेता होंगे उनको कल संध्या बेला में फाइनल में पुरस्कृत किया जाएगा। सिंहभूम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की चुनावी प्रक्रिया 24 सितंबर को होनी है। इसमें VPRW इसी में बोल देना। सिंहभूम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की चुनावी प्रक्रिया 24 सितंबर को होनी है। इसमें VPRW पद के लिए मुकेश मित्तल और VP इंडस्ट्रीज के लिए संदीप मुरारका ने नामांकन पत्र भरे हैं। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के होने वाले चुनाव में VPPRW पद के लिए मुकेश मित्तल एवं VP इंडस्ट्रीज के लिए संदीप मुरारका ने शनिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। 24 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर 26 सितंबर को शाम 5 बजे तक रिमोट वोटिंग होगी। वहीं 27 सितंबर को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चैम्बर भवन में चुनाव प्रक्रिया ऑफलाइन तरीके से पूरी की जाएगी। होने वाले चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में मेरे भाई संदीप मुरारका ने VP इंडस्ट्री के लिए नॉमिनेशन जमा किया है और मैं मुकेश मित्तल VPPRW के लिए किया हूँ। हम दोनों का संयुक्त उद्देश्य है कि नई सोच, नई ऊर्जा, नए आइडियाज़ के साथ हम अपने व्यापारी भाइयों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके
व्यापार में बढ़ोतरी के लिए हम कुछ काम करें। हमारी सोच है कि सरकार की योजनाएं हमारे व्यापारियों तक सही समय पर पहुंचाएं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन